और देखो वो बाह्य विधि हम सब अपनाते हैं, लेकिन उस बाह्य विधि के साथ साथ अगर हम सही वो विधि जान ले जो वो आत्मा साथ ले जाएगी, तो सही मायने में वो सदगत आत्मा सबके बीच से खुशी खुशी विदाई लेगी, अपनी आगे की सुखद यात्रा प्रारंभ करेगी। बाहर की विधि तो सब अपना लेते हैं। कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं अरथी को ले जाओ। अब इसका रथी जो था वो चला गया है, इस रथ को चलाने वाला अब इसका कोई अर्थ नहीं बचा है। डेड बॉडी इज नो मोर। अरे यही तो है, कौन चला गया? वो आत्मा चली गई। कहते हैं फलाना चल बसा, यहाँ से चला गया कहीं बसा। तो वो कौन सी शक्ति है जिसको कहा आत्मा अजर अमर अविनाशी है? साइंस ने परिभाषित किया कि वो एक एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस शरीर को छोड़ वो दूसरा शरीर धारण करती है। तो वो आत्मा जब ये शरीर में नहीं है, शरीर का भी उसको कोई बंधन नहीं है। अब वो आत्मा आज हमारे बीच से क्या ले जाना चाहती है, क्या दे सकते हैं? तो वो सही विधि को हमें समझते हुए जब हम उस आत्मा को देते हैं, तो वो आत्मा तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के सबके बीच से विदाई लेती है। तो क्या चाहती है? शरीर तो यहाँ का यहाँ ही खत्म हो गया। इस शरीर को तो भले हम कितना भी याद करें, बातें तो याद आएंगी, लेकिन क्या वो वापिस उस रूप से आ सकते हैं? नहीं। तो हम अपने को जानते समझते हुए आज नहीं तो कल रेत को उस परीक्षा से गुजरना है, उस घड़ी से गुजरना है। जो आया है उसको जाना है। तो आत्मा जो हम हैं उसको पहचान कर आज हम खुद को भूल गए हैं। एक बात याद आती है, एक राजा की 4 रानियां थी, सुनी भी होगी आपने। एक रानी जिसको 24 घंटे साथ लेता, उठता बैठता सब करता। दूसरी रानी जिसको सिर्फ घुमाने फिराने ले जाया करता था। और तीसरी रानी जिससे सिर्फ सलाह मशवरा करता था। और चौथी रानी जिससे कुछ पूछता भी नहीं था, बात भी नहीं करता था। अब राजा का अंतिम श्वास निकलने को पूछता है अपने रानियों से, मेरे साथ चलोगी? तो उसको बड़ा आश्चर्य लगता है। पहली रानी जो 24 घंटा साथ रहती, सब करती, जब उससे पूछता है तो वो क्या जवाब देती है कि राजन, जब तक आपकी अंतिम श्वास है बस तब तक मैं आपकी। उसको बहुत बुरा लगता है। जिसके साथ इतना घनिष्ठ संबंध था उसने साफ मना कर दिया। दूसरी रानी जिसको घुमाने फिराने ले जाया करता था, उससे पूछा तुम साथ चलोगी? तो उसने तो ऐसा जवाब दिया, राजा के कदमों तले जमीन खिसकती। उसने कहा राजन, जब तक आप हो मैं आपकी हूँ, और आप चले जाओगे तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। और तीसरी रानी जिससे सलाह मशवरा करता था, पूछा तुम तो साथ चलोगी? जिससे विचार विमर्श, तो उसने क्या जवाब दिया, तुम्हारा हमारा तो कोई नाता था ही नहीं। उसको बहुत बुरा लगा। चौथी रानी जिससे कभी कोई बात नहीं, उठना बैठना नहीं, उससे पूछता है तुम साथ चलोगी? तो वो रानी कहती है हाँ राजन, मैं तो आपकी थी, आपकी हूँ, और आपके ही साथ चलूंगी। तो वास्तव में ये किसी कोई एक राजा की कहानी नहीं, ये हम सब आत्मा राजा की कहानी है। हर कोई अपने साथ 4 रानियों को लेकर घूम रहे हैं। आत्मा राजा, पहली रानी ये शरीर 24 घंटा साथ रहता है, उठता बैठता खाता पीता सब साथ में। और जब अंतिम श्वास निकलती है तब तक ये शरीर साथ देता है। आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है। दूसरी रानी जिसको घुमाने फिराने ले जाया करता है, वो है धन दौलत पैसा। पैसा चाहिए, कहीं भी जाते हैं तो पैसे के बिना तो कहीं भी चलेगा नहीं। तो वो क्या जवाब देती है रानी,
जब तक आप हो मैं आपकी हूँ, आपके जाने के बाद किसी और की हो जाएंगे। ऐसा रहता है किसी का, कोई साथ ले जाता है। सिकंदर इतना बड़ा सम्राट, दिखा दो पूरा इतना बड़ा जिसका साम्राज्य था, अपने नजदीकी जनों को कह गया कि जब मैं जाऊं तो मेरे हाथ दोनों खुले रखना। कितना बड़ा सिकंदर, पूरे विश्व पर जिसका साम्राज्य हो, क्या ले गया? कोई कुछ साथ ले नहीं जाएगा, सब यहाँ का यहाँ ही छूट जाना है। चौथी रानी जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते, वो है हमारे संस्कार। जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म अनुसार वो आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है। तो कैसे हमारे कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म होंगे तो वो संस्कार साथ ले जाएगी, उस अनुसार उनका फिर नया जन्म होगा। तो कैसे हमने आजीवन कर्म की? कहते हैं आखिर का सहारा तो फिर भगवान है। लास्ट में तो भगवान ही याद आता है, और कोई भी साथ जब जाना नहीं। लेकिन जिसने पूरा जीवन भर याद किया नहीं, तो क्या आखिर घड़ी में उसको याद करेगा, याद आएगी? तब तो धन दौलत मित्र संबंधी सब याद आएंगे। तो हम हैं कौन? अपने को भूल गए, उस पिता परमात्मा को भूल गए जिससे हमारे सरल संबंध है। वो एक परमात्मा, वो निराकार सर्व शक्तिवान, जो सर्व धर्म मान्य, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञ है, सर्व गुणों का सागर है। वो एक है, सब आत्माओं का पिता है, सारे संबंध उससे, जिसको सब धर्म वालों ने। तो वो परमात्मा जो शांति का सागर है, जैसे आत्मा स्वरूप में ज्योति बिंदु सितारा है, ऐसे उसका पिता परमात्मा वो भी निराकार ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनंत है। तो परमात्मा से वो शक्ति लेकर के मन की तार को जोड़ करके उस आत्मा के लिए जब हम शांति की कामना करते हैं, तो सही मायने में उस आत्मा को कुछ दे सकते हैं। बाह्य विधि सब करते हैं, आत्मा शरीर छोड़ती है, जमीन को साफ करेंगे, भूमि तत्वों को शुद्ध किया जाता है, गंगा जल छिड़का जाता है, जल तत्वों का शुद्धिकरण होता है, चंदन का लेप किया जाता है, वायु तत्वों का शुद्धिकरण होता है, मुख में तुलसी पत्र डाला जाता है, आकाश तत्वों का शुद्धिकरण, घी लगाया जाता है, अग्नि तत्वों का शुद्धिकरण। ये पांचों तत्वों को शुद्धिकरण करके, जैसे प्रकृति ने दिया था, शुद्ध करके उसको प्रकृति को सौंप दिया जाता है, और वो जो राख बचती है उसको भी गंगा जल में प्रवाहित किया जाता है। भूमि तत्वों का शुद्धिकरण बाह्य सब विधि अपनाते हैं। जब वो आत्मा ने सारा पुराना संबंध, पुराने रिश्ते नाते तोड़ दिए, तभी तो जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो उनकी दिशा को पलट दिया जाता है। अभी सर शमशान की तरफ है और पैर दुनिया की तरफ है। अभी दुनिया को लात मारते हुए अगली यात्रा पर जा रहे हैं। मटकी को फोड़ दिया जाता है, अभी पुराने संबंधों से नाता टूट गया, मिट्टी से नाता टूट गए। तो वो आत्मा के प्रति हम बाह्य सब विधि अपनाते हैं, सब शुद्धिकरण करके, मंत्रोच्चारण करके, जो भी विधि है करके उस आत्मा के लिए हम शांति की प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो आत्मा साथ में क्या ले जाएगी? ये शरीर तो यहीं छूट गया, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिट गया। माटी कहे कुम्हार को तू काहे रोंदे मोए, एक दिन आएगा मैं रोंदूंगी तो मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल गया। लेकिन आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, उस आत्मा के प्रति हम क्या वो सही विधि करें, ज्ञान को समझते हुए, जो आत्मा सबके बीच में से इतना भरपूर होकर के जाए, सबकी दुआएं ले जाए। जीवन में भी जाने अनजाने कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं, बाद में तो हम याद करते हैं जब कोई चला जाता है। लेकिन जो इंसान अभी साथ में है, जीते जी, हम उनको कितना आदर मान सम्मान देते हैं, कितनी दुआएं देते हैं, क्योंकि जितनी दुआएं देंगे दुआएं लेंगे। तो कोई भी भूल हो जाती है, क्या उसको तुरंत क्षमा कर देते हैं? ऐसे जाने अनजाने कोई भी
जीवन में कोई ऐसे कर्म, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, वो कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। हम इंसान सोचता है कि हम अच्छे कर्म करें, कल करें, परसों करते करते बीत जाते हैं, लेकिन समय तो ऐसा बीतता जाता है। कहते हैं कल कल करते तो काल खा जाएगा, लेकिन जो करना है सो अब करो। श्रेष्ठ कर्म के लिए कोई अच्छा वक्त, कोई अच्छा मौका है नहीं। और ऐसी आत्माएं बहुत थोड़ी आत्माएं जो संसार में श्रेष्ठ कर्म करते हुए, सबको देते हुए, सबके बीच से जब विदाई लेती है तो अंदर में दुख तो जरूर होता है, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख के भी सारे परिवारजनों से ये सबसे अनुरोध है कि उस आत्मा को जब वो उनकी विदाई ले रही है तो सब उसको शांति की, सुख की, इतनी श्रेष्ठ अपने दिल की भावनाएं, दुआएं देंगे, वो आत्मा अपनी आगे की सुखद यात्रा प्रारंभ कर सके। अगर दुख होंगे तो वो दुख के वाइब्रेशन कभी भी उनको सुखी रहने नहीं देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि वो आत्मा सुखी अपना अगला जीवन प्रारंभ करे, यही चाहते हैं सभी। तो बहुत प्यार से आज का ना, हमारे पास कुछ नहीं भी होगा, लेकिन वो परमात्मा, वो सर्व शक्तिवान है, उससे लेकर के हम उस सदगत आत्मा के लिए शांति का दान देंगे। तो राजयोग ध्यान, जिसमें हम मन की तार को परमात्मा से जोड़ते हैं, परमात्मा से शांति की शक्ति लेकर के उस आत्मा को शक्ति देते हैं। तो सभी शांत मन के साथ अभी बैठेंगे। जैसा जैसा हम आपको बताएं, बहुत दिल की भावनाएं, शुभ भावनाएं उस सदगत आत्मा के प्रति अपनी व्यक्त करेंगे, क्योंकि वो आत्मा जब यहाँ से जाए इतना भरपूर होकर के जाए। और देखो, ये भी कुछ उनके कोई संचित किए हुए कर्म होंगे जो सब एक साथ यहाँ बैठ के प्रभु स्मरण कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, परमात्मा की याद में बैठे हैं। तो जो हम कर रहे हैं ये भी सब उनके खाते में जमा होता जाता है और वो आत्मा देख देख प्रसन्न होती है। और देखो, परमात्मा तो वो सबका पिता, वो एक है। ये ऐसा स्थान जहाँ कोई गुरु नहीं, कोई देवी देवताओं को हम याद नहीं कर रहे, जो सब आत्माओं का पिता है, सर्व आत्माओं का पिता परमेश्वर, वो निराकार है। उस परमात्मा पिता को याद करके, क्योंकि सब उनकी संतान है, कहते हैं ओनली गॉड नोस, परमात्मा को मालूम है वो आत्मा की आगे की यात्रा कहाँ है, क्या है। तो हम बहुत दिल से उस आत्मा के लिए दिल से दुआएं देंगे। कहते हैं अगरबत्ती जलती है, जलकर पीछे अपनी खुशबू छोड़ जाती है। ऐसी व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत करते अपने गुण कर्तव्य पीछे छोड़ जाता है, तो सारे परिवार वाले जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनको जागृत रखें। जो भी उनके दिल की कोई ऐसी इच्छा कामना होती है उसको जरूर पूर्ण करें। घर में अच्छा वातावरण बनाएं, सत्संग करें, योगदान करें उस आत्मा के प्रति। तो ये सब आत्मा लेकर के, क्योंकि जब तक वो नई यात्रा अपनी प्रारंभ करे तब तक सब उनको शांति का सहयोग देंगे। ये सबसे बड़ा फर्ज है परिवारजनों का, सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जब वो आत्मा सबके बीच से विदाई ले रही है तो वो शांति से दिल पर अपने ऐसा दिल को थाम कर पत्थर रखते हुए भी याद आएगी, क्योंकि वो संबंध उस रूप से हम उस आत्मा को दोबारा ना देख सकेंगे, लेकिन वो परमात्मा की छत्र छाया में है। परमात्मा उनको आगे की यात्रा के लिए बहुत अच्छे से, जैसे माखन से बाहर निकल जाता है, ऐसे शरीर से वो आत्मा निकल कर गई है। हमने तो उनका जीवन देखा, कितना सहज रीति से, लास्ट के दिनों में भी इतना आराम से, किसी को कुछ मालूम भी नहीं पड़ा। तो इतना सहज रीति से कोई आत्मा इस कलयुग अंत में शरीर छोड़ के जाए, ये भी एक बहुत बड़े भाग्य की बात है। नहीं तो अंत का जो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, वो कोई देख नहीं पाता है। और जाना तो सबको है ही, और इतना सहज रीति से लास्ट तक अपने सारे कार्य करते हुए हम तो देखते थे सेंटर पे आते, और बहनों का इतना मान सम्मान, छोटी छोटी बहनें उनके पैरों में
कितना देखो उनके अंदर दिल की ऐसी भावना होती थी। हम कहते थे भाई जी आप तो हमसे बड़े हैं, आकर के पैरों में प्रणाम करते। हमने कहा बड़े नहीं, हम बड़े नहीं, आप हमसे बड़े हो दीदी, हम आपसे मिलने आते, आप हमसे बड़े हो। तो माना देखो कितने नम्र चित्त थे, और लास्ट तक कोई सेवा ली नहीं होगी, अपने खुद के कार्य करना, ये कितनी बड़ी श्रेष्ठ बात है। कोई अपने ऊपर कोई बोझा चढ़ाया नहीं होगा, कितना सहज रीति से सब करते, खुद गाड़ी चला लेते थे, अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य कर लेते थे। तो ऐसी आत्मा जब हमारे बीच से खुशी खुशी जा रही है, तो सबको इतना ही दिल से उनको विदाई करनी है, विदाई देनी है। तो बहुत दिल से अभी सब बैठेंगे परमात्मा की याद से, याद में सभी जो बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मा कुमारी बहने हैं, उनको भी अनुरोध करेंगे सब आकर के योगदान करेंगे उस आत्मा के लिए जो सबके बीच से अभी विदाई लेकर के अपनी आगे की जीवन यात्रा शुरू करने जा रही है। और फिर सभी मिलकर के जो परमात्मा पिता सबका पूरे कल्प वृक्ष का जो बीज रूप है, उस परमात्मा पिता को भोग अर्पित करेंगे। कहते हैं बीज को दिया पत्ते पत्ते तक अपने आप पहुंच जाता है। यहाँ कोई किसी व्यक्ति को हम, कोई गुरु गोसाई को नहीं, जो परमात्मा निराकार है शिव परमात्मा को उनकी स्मृति में उस आत्मा के निमित्त भोग स्वीकार कराएंगे। और सच्चे सच्चे ब्राह्मण जो कहते हैं बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मा मुख वंशावली, आज आचरण भी किसी का देखे, नाम से तो भले जाति के ब्राह्मण होंगे, लेकिन गुण कर्तव्यों के जो ब्राह्मण हो, तो भी सब ब्राह्मण स्वरूपा जो बाल ब्रह्मचारी निभाने हैं ब्राह्मण हैं, सभी बैठेंगे और अच्छे से परमात्मा की याद में सदगत आत्मा को शांति का सहयोग देंगे, शांति का महादान सहयोग करेंगे। और सब परिवार जनों को भी आज परमात्मा पिता के घर से, आज दिल से सारे ईश्वरीय परिवार से, ब्राह्मण परिवार से परिवार जनों को भी बहुत बहुत परमात्मा इतनी शक्ति दे, समर्थी दे, जो इतना बड़ा एक कष्ट पर जीवन में आता है उसको बहुत ही सहज रीति से वो स्वीकार करके उसको झेल सके, आगे बढ़ सके और अपना जो कर्तव्य है, फर्ज है, उस आत्मा को सब मिलकर के बहुत दिल से दुआएं दें। तो सभी शांति से बैठेंगे, बहुत एकाग्रचित होकर सब बहनें आ जाएंगी। जैसा जैसा हम आपको बताएं ऐसा ऐसा ही आप अभ्यास करना, संकल्प जैसे देंगे ऐसा ही महसूस करते जाना। और वो सद्गत आत्मा भले स्थूल शरीर में नहीं है, सूक्ष्म रूप से अभी भी हमारे बीच में, तो दिल से उनको दुआएं देंगे। हल्का म्यूजिक बजता रहेगा और बहुत शांति से बैठेंगे। एक बार सभी मिलकर ओम की ध्वनि करेंगे, आत्म स्वरूप में स्थित होंगे। एकदम शांत, परमात्मा पिता जो शांति का सागर है, आज उसका आवाहन करें। शांति सागर की हम संतान, सब आत्माएं शांत स्वरूप, शांत स्वधर्म में स्थित है। मन ही मन संकल्प दोहराए, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म है शांति, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, शरीर भी बिल्कुल शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका है,
दोनों पैर जमीन पर एकदम शांत स्थिर, पूरा शरीर एकदम शांत अवस्था में। इस शरीर से अलग अपने को देखें, एक चैतन्य सितारे के रूप में, जैसे शरीर अलग और मैं आत्मा इससे अलग हूँ। मैं शांति सागर की संतान हूँ। स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर आज जैसे यहाँ उतर आए हो। शांति शांति है, कितनी शांति है यहाँ। महसूस करें वो सद्गत आत्मा आज हमारे बीच से जब विदाई ले रही है, तो आज दिल से दुआएं दे दें, बहुत सारी शुभकामनाएं दे दें आगे की सुखद यात्रा के लिए। अपने दिल पर हाथ रख कह दे कि हम जहाँ हैं, जिन परिस्थितियों में हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, आप अपनी आगे की यात्रा खुशी खुशी आरंभ करें। और हमसे इस जीवन में जाने अनजाने अगर कोई भूल हुई हो तो हमें माफ कर दें, दिल से क्षमा याचना करें। और देखें वो आत्मा सबको माफ करती है। हल्के होकर आगे बढ़ रही है। अगर उनसे कोई भूल हुई हो तो वो भी माफ कर दें। कोई बोझ नहीं, सब बोझ से मुक्त करें। सब परिवार के बहुत दिल से दुआएं देते हैं। जो उन्होंने किया सबके लिए किया, बहुत सबके लिए। जो उनके पुकार हैं दिल से उनका शुक्रिया करें और आगे के लिए दिल से उन्हें विदाई दें। स्वयं परमात्मा पिता शिव बाबा जो शांति का सागर है, उनकी शांति की किरणें उस आत्मा तक, उस सद्गत आत्मा तक पहुंच रही है और वो आत्मा शांति से भरपूर होकर खुशी खुशी आगे के लिए प्रस्थान कर रही है। सब मिलकर के शांति का दान, महादान, महासहयोग करेंगे। वो आत्मा दिल दिल प्रसन्न होकर खुशी खुशी से आगे जा रही है। परमात्मा पिता की छत्र छाया में वो एकदम सेफ है, खुश है। सब मिलकर शांति का दान दें। एक साथ सब मिलकर एक ही संकल्प में शांति सागर से लेकर शांति का दान, महादान करें। ओम
ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट साइलेंस में बैठे। ओम शांति। अभी देखो कितना अच्छे से सभी ने शांति दान किया और कितना लाइट 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 आप सब जैसे ही हॉल में एंटर हुए और तब से लेकर अभी का वायुमंडल देखो कितना जैसे लाइट हो गया, एकदम शांति।